फोटो जो सामने शंकर जी की रखते हैं वो साकार है। लिंग जो है साकार नहीं है, लिंग निराकार है। और लिंग जो है कोई पुरुष वाक्य नहीं है, लिंग जो है एक चिन्ह है। भगवान भोलेनाथ का चिन्ह जो है लिंग है और ये निराकार स्वरूप है। लिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है, मूर्ति पूजा इतनी फलीभूत नहीं होती है। और भगवान शिव फिर वहां पर अंतर्ध्यान हो गए और शौनक आदि ऋषि मुनियों ने वहां पर शिवलिंग की स्थापना हुई और उनसे कहा कि शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है, उसका लक्षण क्या है, उसका पूजन कैसे करना चाहिए, किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा, और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ या जलहरी जिस धातु का लिंग बना है उसी धातु का जलहरी भी बनना चाहिए, किसी दूसरे धातु का जलहरी नहीं होना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया है उसी द्रव्य से जलहरी का निर्माण करना चाहिए। इस संबंध में केवल नर्मदेश्वर सिंह बाणलिंग इनको आजाद किया गया है। चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल या 4 अंगुल। घर में जो शिवलिंग रखते हैं वो या तो 1 अंगुल का हो या 4 अंगुल का होना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए और उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, वो चल प्रतिष्ठा उसकी होती है। और जो अचल शिवलिंग होता है उसकी लंबाई कम से कम 12 अंगुल या उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा अचल शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम शिल्प शास्त्र को के अनुसार किसी शिल्पी से सुंदर देवालय बनवाए, उसका गर्भगृह बहुत सुंदर होना चाहिए और उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार होने चाहिए। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान पर गर्त में जिस स्थान पर शिवलिंग रखा गया है उसके नीचे की बात हो रही है, उसमें नीलम, लाल रत्न, वैदिज्य, श्याम रत्न और मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े जाते हैं। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वह परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सभी पीठ जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त लिंग शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बैठाकर विराजते हैं, वैसे ही यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से लिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि श्रद्धा सहित लिंग को नमस्कार भी कर लिया जाए तब भी शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि कोई शिव मंदिर की ओर से जा रहा है और वो मंदिर में प्रवेश भी नहीं करता है और वो बाहर से शिव को प्रणाम कर देता है तो शौनक आदि ऋषि मुनि कहते हैं उसको भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। और पंचाक्षर मंत्र यदि प्रतिदिन 10,000 मंत्र बोले जाए तो उसे समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। यदि सावन का महीना हो और कोई प्रण करे कि मैं 1 महीने तक पूरे सावन में
मौन व्रत धारण करूंगा और प्रतिदिन 25,000 मंत्रों का जाप करूंगा। और यदि वो सावन के महीने में 30 दिन में 7.5 लाख मंत्रों का जाप कर देता है तो उसे 1 महीने में ही सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये इतना अमूल्य है और भोलेनाथ बड़े दयालु है। ये आशुतोष है, ओगरदानी है, जो भी कुछ भी मांगता है बिना सोचे समझे दे देते हैं। इन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। बिना सोचे समझे भोलेनाथ ने एक पल भी नहीं सोचा। भस्मासुर को वरदान मिला, उसने कहा चलो शंकर के पीछे, शंकर से ही इस व्रत की जो है परीक्षा करते हैं कि उन्होंने ये वर मुझे मन से दिया भी है कि नहीं दिया। और आगे आगे भोलेनाथ भागने लगे और भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने अपनी मोहिनी माया से भस्मासुर को भस्म कर दिया। और उन्होंने शंकर जी को कहा, ये भोलेनाथ इतना भोला भी मत बना करो, बिना सोचे समझे तुम वरदान दे देते हो और आफत मेरे गले पड़ जाती है। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये जीवन बड़ा अमूल्य है।